हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने अभी एक पोल डाला था चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के लिए, और उसमें ज़्यादातर लोगों ने बताया है कि अगला टॉपिक पर्क्स, अलाउंस और बेनिफिट्स पे बनाना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। इसमें मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि AI ATC जब आप बन जाते हैं तो उसके बाद क्या क्या पर्क्स, क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो स्टार्ट करूंगा मैं बेसिक पे से कि बेसिक पे क्या होता है। अगर आपको पूरी सैलरी स्लिप और बाकी चीज़ें जाननी है तो मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है, तो सैलरी स्लिप वगैरह आप देख सकते हैं वहाँ पे। अभी मैं बिल्कुल एक एक करके चीज़ें बताऊंगा। मैंने वीडियो को 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या पर्क्स और अलाउंसेस हैं, क्या क्या आपको पैसे आपको बेसिकली कितना मिलते हैं। उसके अलावा दूसरा मैंने कर रखा है बेनिफिट्स, यानी कि जिसमें आपको क्या क्या अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते लेकिन और भी दूसरे बेनिफिट्स हैं। और तीसरा मैंने बना रखा है एडवांसेस। तो पहला पार्ट मैं शुरू करता हूँ कि पर्क्स और अलाउंसेस इसमें क्या क्या हैं। तो जिसमें से पहली चीज़ आती है हमारी बेसिक पे। तो जो बेसिक पे है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ईवन ईवन लेवल पर आपको जो जूनियर एजुकेटिव पोस्ट है उस पर 40,000 से 140,000 लिखा हुआ है। ये 2017 में रिवाइज्ड हुआ था, और गाइस अगले 10 साल बाद यानी कि 2027 में ये वापस से रिवाइज्ड होने वाला है। और लगभग इसमें मान के चलिए कि डबल इंक्रीमेंट हो जाता है 10 साल के अंतर पे। तो बेसिक पे ये है बेसिकली। उसके अलावा अगर बात की जाए तो इस बेसिक पे पर एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलता है। एनुअल इंक्रीमेंट आपको 3% के रेट से हमेशा एनुअल इंक्रीमेंट हर साल के हिसाब से होता रहता है। और अगर आपका प्रमोशन हो जाता है, जैसे कि आपने बेसिक पे वाले उसमें चार्ट में देखा होगा कि जब आपका प्रमोशन हो जाता है तो ऑब्वियसली आपका बेसिक पे इंक्रीज हो ही जाता है। और उसके अलावा अगर प्रमोशन नहीं भी होता है, आप अगर सेम पोस्ट पे रहते हैं तो आपको 3% ईयरली इंक्रीमेंट भी मिलता है। बात कर लेते हैं कि बेसिक पे के इंक्रीमेंट के अलावा और क्या क्या पर्क्स हैं। तो बेसिकली आपको एक लंबी सी लिस्ट है जिसमें से पर्क्स डिसाइड करने होते हैं। ये लिस्ट आपके सामने है। इस लिस्ट में से आपको कुछ पर्क्स डिसाइड करने होते हैं, जिसमें से टोटल जो है वो मैक्सिमम हो सकता है 35%। तो 35% बेसिक पे का आप पर्क्स डिसाइड कर सकते हैं, और जो भी आप पर्क डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से आपको वो पर्क्स आपको मिलने लगेंगे। लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पर्क्स हैं, कौन कौन सी चीज़ों के लिए आपको अलग अलग तरीके से ATC बनने पे पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो अलाउंस है वो है HRA, यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो जब आप ATC बनते हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अभी जो हाउस रेंट अलाउंस का रेट चल रहा है वो 9%, 18% और 27% है। अब ये अलग अलग इसलिए है क्योंकि जो X सिटी होती है उसकी जो पॉपुलेशन होती है वो 50 लाख से ज़्यादा होती है। Y सिटी जो होती है उसकी पॉपुलेशन 5 लाख से लेके 50 लाख होती है, और जो Z सिटी होती है उसकी पॉपुलेशन हमारे पास होती है 5 लाख से कम। तो इस तरीके से अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, और उसी हिसाब से आपको अलग अलग रेट्स पर HRA का जो पैसा है आपके खाते में आएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो अलाउंस है वो है लोकेशन बेस्ड अलाउंस, यानी कि अगर आपकी पोस्टिंग बहुत ही अनपॉपुलर जगह पे या फिर बहुत डिफिकल्ट लोकेशन पे होती है, जैसे अंडमान निकोबार के कुछ पार्ट हो गए, लद्दाख के कुछ पार्ट हो गए, जैसे कि आप लिस्ट में देख पा रहे होंगे, तो आपको बेसिक पे और HRA के अलावा, पर्क्स के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है, एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, जिसको हम कहते हैं लोकेशन बेस्ड अलाउंस। 20%, 10% अकॉर्डिंग टू लोकेशन। आप देख सकते हैं लिस्ट में क्या क्या लोकेशन पे कितने कितने पर्क्स आपको मिल पा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अलाउंस होता है, अगर हम देखें एक ATC के लिए, तो ATC के लिए जो बड़ा अलाउंस होता है उसमें आता है रेटिंग अलाउंस और स्ट्रेस अलाउंस। जी हाँ दोस्तों, ये आपको ऐसा अलाउंस है जो किसी और जॉब में नहीं मिलेगा इंडिया में, जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब देखते हैं। तो रेटिंग अलाउंस बेसिकली जब आप किसी टावर पे, एरिया कंट्रोल पे जाके वहाँ पे लाइसेंस लेते हैं, रेटिंग ले लेते हैं, तो आपका रेटिंग अलाउंस शुरू हो जाता है, और उसका परसेंटेज आपको स्ट्रेस अलाउंस के रूप में भी मिलता रहता है। अगर मैं बात करूँ कि कितना रेटिंग अलाउंस और कितना स्ट्रेस अलाउंस आता है, तो बेसिकली 25,000 से लेके 50-60 हज़ार तक पर मंथ आपको रेटिंग और स्ट्रेस अलाउंस आ सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से एयरपोर्ट पर हैं, कितना वहाँ का ट्रैफिक है, उसके हिसाब से ये वेरी करता है, और आपकी पोस्ट और रेटिंग पर भी वेरी करता है। उसके बाद आता है नाइट अलाउंस। जी हाँ, जैसे आपको पता है कि शिफ्ट पैटर्न में काम करना पड़ता है जब आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनते हैं। तो शिफ्ट पैटर्न में जब हम काम करते हैं तो कभी कभार हमारी नाइट शिफ्ट भी लगती है। तो नाइट शिफ्ट में जो नॉर्मल जॉब में हमारा सैलरी आ रहा है वो तो आ ही रहा है, उसके अलावा भी आपको अलाउंस दिया जाता है। अलग अलग पोस्ट के लिए नाइट जो शिफ्ट है उसका अलाउंस अलग अलग होता है। जनरली ये 400 से 600 रुपीज़ पर नाइट शिफ्ट के हिसाब से वेरी करता है, यानी एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है अगर आप नाइट शिफ्ट में जाते हैं तो। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूँ।
नेक्स्ट जो सबसे बड़ा अलाउंस और मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट अलाउंस जो एटीसी देता है वो है मेडिकल अलाउंस। गाइस मेडिकल दो टाइप से अलाउंस एटीसी में मिलता है, एक तो आपको मिलता है आउटडोर अलाउंस और एक आपको मिलता है इंडोर अलाउंस। आउटडोर अलाउंस बेसिकली ये होता है कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं, तो अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं तो दो स्कीम्स होती हैं, स्कीम ए और स्कीम बी। स्कीम ए के दौरान अगर आप जितने भी बिल सबमिट करते हैं, कुछ अपर कैप होता है, तो बिल्स का आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है अगर आप एडमिट नहीं हुए हैं तो। और स्कीम बी होती है कि आपको हर 3 महीने में 15,200 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे, यानी हर 3 महीने के बाद 15,200 का मतलब है कि लगभग 5,000 पर मंथ आपको मेडिकल अलाउंस मिलता ही मिलता है। स्कीम बी अगर आप सिलेक्ट करते हैं, चाहे आप अपने बिल रिएम्बर्स कराएं या ना कराएं, आप बीमार पड़ें या ना पड़ें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बात हो गई कि आउटडोर, यानी कि जब आप एडमिट ही नहीं हुए हैं। उसके अलावा अगर आप इंडोर ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी कि किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो भी पैनल्ड हॉस्पिटल है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, अगर आप उनमें एडमिट होते हैं जाकर, एक बहुत बड़ी लिस्ट है आप देख सकते हो उसमें से, तो अगर आप वहाँ पर जाते हैं और एडमिट होते हैं, किसी वजह से आपका ट्रीटमेंट होता है, आप बीमार हो जाते हैं, या आपके जो डिपेंडेंट है, आपके फैमिली में जो डिपेंडेंट है, आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, या आपकी वाइफ है और बच्चे हैं, तो वो भी अगर बीमार पड़ते हैं और एडमिट हो जाते हैं, तो उनका पूरा का पूरा जो भी ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जी हाँ गाइस, कोई भी पैसा नहीं लगता है। और वहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो कैशलेस होगा, यानी आपको जाना है, अपना आई कार्ड दिखाना है, उसके बाद सारा का सारा जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा है, जो भी एक्सपेंडिचर है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उठाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट जो अलाउंस दिया जाए, शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना बढ़िया मेडिकल अलाउंस और इतनी बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है जितना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कराता है। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बेनिफिट है एक सारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और जो भी लोग एआई के एम्प्लॉयज़ हैं सबके लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैवल अलाउंस। देखो, जैसे बहुत सारे दोस्त मेरे भी कहते थे कि यार तुमने तो एटीसी ज्वाइन कर लिया, अभी तो तुम्हारे लिए फ़्लाइट का टिकट फ्री हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि किसी टूर और ट्रेनिंग पर जाते हैं, किसी भी वजह से, किसी भी काम से, किसी भी ऑफिशियल वर्क से, तो आपके लिए अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो भी ट्रैवल अलाउंस है वो मिलता है। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं तो आपको सेकंड एसी तक का ट्रैवल अलाउंस मिलता है। और या फिर अगर आप एयर से ट्रैवल करते हैं, जैसे इस लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप एयर से ट्रैवल करते हैं तो आपको इकोनॉमी वाले क्लास में, बेसिकली इकोनॉमी में ही ट्रैवल करते हैं, तो इकोनॉमी वाली क्लास का रिएम्बर्समेंट, एयर टिकट, आपको फ्लाइट का टिकट रिएम्बर्स हो जाता है, आपको फ्लाइट का टिकट मिल जाता है, बशर्ते उसका जो किराया है, अगर आपने जब जस्ट ज्वाइन किया जूनियर एग्जीक्यूटिव में, तो उनका किराया जो है वो सेकेंड एसी के डबल के बराबर तक वो कर पाते हैं। उसके अलावा अगर आप जब प्रमोट होते जाते हैं, ऊपर पोस्ट जाती है, तो आप एग्जीक्यूटिव क्लास से ऊपर निकलते हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ज्वाइंट जनरल मैनेजर तक पहुंचते हैं, तो आपका जो एयर फेयर है वो पूरा का पूरा रिएम्बर्समेंट कराया जाता है, कोई अपर कैप नहीं होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इस लिस्ट में। तो ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे मैंने तो बताया कि क्या क्या पर्क्स और क्या क्या वहाँ पे अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड पार्ट की, जहाँ पे हम बात करेंगे बेनिफिट्स की, कि बेनिफिट क्या है। देखिए, जैसे हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, तो वैसे ही जो हमारे पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें भी बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स में आपका ग्रेच्युटी आता है, आपका लाइफ इंश्योरेंस आता है, आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आता है, आपका प्रोविडेंट फंड आता है, पेंशन स्कीम्स होती हैं। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग स्कीम्स चलती हैं, इंश्योरेंस स्कीम चलती हैं, एक्सीडेंटल स्कीम्स चलती हैं, वो सारी की सारी स्कीम्स का बेनिफिट आपको मिलता है। यानी कि आपका जो फ्यूचर है, आप कह सकते हैं सिक्योर है, आपको जॉब के बाद बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं अगर आप रिटायर होते हैं तो जो तीसरा पार्ट है वीडियो का, बेसिकली वो है अलाउंसेस और पर्क्स और बेनिफिट्स के बाद एडवांसेस का। देखो, अब ये जो पर्क्स और अलाउंसेस और बेनिफिट्स मैंने बताए, इसमें तो आपको डायरेक्टली पैसा मिल रहा होता है, यानी कि आपको डायरेक्टली पैसा मिलता है या आपको बेनिफिट मिलता है, आपको फैसिलिटी मिलती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप एडवांस भी लेना चाहें, तो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको एडवांस प्रोवाइड कराता है। जैसे कि फर्स्ट आता है आपका हाउस बिल्डिंग अलाउंस। तो हाउस बिल्डिंग अलाउंस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हाउस बिल्डिंग अलाउंस आप ले सकते हैं 50 लाख, 60 लाख, 75 लाख, आपकी सिटी के हिसाब से, और इतना सारा पैसा आप बहुत कम इंटरेस्ट पे ले सकते हैं। 6.5%, 7% के इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर किसी बैंक से लेने जाएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, और
आपके लिए दिक्कत भी हो सकती है। यहाँ पे फ़ायदा ये है आपको इंटरेस्ट रेट कम है, बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा और आपकी सैलरी में से ही पैसा कटता रहेगा, ईएमआई आपकी बन जाएगी। तो ये हाउस बिल्डिंग अलाउंस आप अपना घर बना सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा होता है कि जब ज्वाइन करते हैं तो नया घर बनाने की सोचते हैं, तो बहुत ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आएंगे तो वहाँ पर आपको हाउस बिल्डिंग अलाउंस मिल जाएगा, जिससे आप अपना सपनों का घर बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो चाइल्ड हायर एजुकेशन लोन भी आपको दिया जाता है, यानी कि अगर आपके बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, यानी या फिर इंडिया में है या इंडिया के बाहर भी अब्रोड में भी हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो उनको अलाउंसेस, उनको जो एडवांस है वो दिया जाता है। और उसका एक लिमिटेशन है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे फोटो में, जो इमेज मैंने लगाई है इसमें देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपका अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से आपको एडवांस दिया जाता है। उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये एडवांस भी मिलता है। तीसरे टाइप का एडवांस है बेसिकली डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप या फिर टेबलेट का एडवांस। अगर आप चाहते हैं कि आप डेस्कटॉप लेना चाहते हैं, लैपटॉप लेना चाहते हैं, आपके पास पहले से नहीं है और एडवांस में लेना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी सैलरी खर्च हो, लेकिन आप लेना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि हम थोड़े थोड़े करके पैसे दे दें, तो आप ये एडवांस ले सकते हैं और एडवांस आपकी सैलरी से धीरे धीरे करके कटता रहेगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी, आप किसी भी कंपनी का लैपटॉप ले सकते हैं, जो भी लिमिट है उसकी वो लिखी हुई है। तो बेसिकली ये 3 पार्ट थे। जब आप एटीसी बन जाते हैं तो एटीसी में क्या क्या पर्क्स, अलाउंसेस और वो सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं बेसिकली मेजर चीज़ें हैं, और इन मेजर चीज़ों में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है मेजर चीज़, वो मेडिकल वाली फैसिलिटी है जो मैंने आपको बताई थी। उसके अलावा आपको डीए तो मिलता ही है, डियरेंस अलाउंस। और जैसे कि अभी डियरेंस अलाउंस का जो रेट चल रहा है वो 37.2% था, अभी गवर्नमेंट ने बोला है 42% करने के लिए, तो 42% अभी उसका डियरेंस अलाउंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो पूरा सैलरी का सेटअप है और अलग अलग तरीके पे अलग अलग जगह पे पैसे आपको मिलते रहते हैं। इसके अलावा भी जैसे आपका यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, फ़ोन अलाउंस हो गया, शूज़ अलाउंस हो गया, ये भी अलग अलग समय पे 2 साल में 1 साल में अलग अलग मिलते रहते हैं, यानी कि ये भी अलाउंसेस हैं जो आपको मिलते हैं। तो बेसिकली बात की जाए तो एटीसी आप जब बन जाते हैं तो आपकी जो अलाउंसेस और पर्क्स और फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप में से कोई तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अलग अलग टाइम पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और भी लाता रहूँगा। और कोई अगर आपको जानकारी लेनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं @ATCO_ARIAFFF। थैंक यू।